मुझे मुझे डर लग रहा है। उपस्थित होने का समय। आधी रात हो चुकी है, कई दिन हो गए, झगड़ा क्यों थम नहीं रहा? तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ से है ना? हाँ हाँ हाँ, वुलन पश्चिमी नगर। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आधी रात में भी पियानो की आवाज आ रही है। सेवा शुल्क 5,000, पहले आधा दो, एक मुश्त नकद। आमतौर पर रात 11 बजे से भोर 1 बजे तक होता है। समझ गया, नतीजा निकला तो तुम्हें बता दूंगा। फूयी, नया केस, चिंगटिंग अपार्टमेंट 507, अनसुलझा। आया, जरा रुकिए। पता चला, मकान मालिक का उपनाम जो है। मकान मालकिन और उसका बेटा 1 साल पहले सड़क हादसे में मर गए। अब क्या, घर खाली पड़ा है। पड़ोसियों ने इसकी शिकायत कई बार की है। सब कहते हैं आधी रात को शोर होता है। समुदाय की जांच में भी कहा गया कि कोई समस्या नहीं। नया हार्ड डिस्क और बफर पैच तैयार करो, रात को मैं जाकर देखता हूँ। वैसे भी आध्यात्मिक मामलों की ऐसी छोटी फाइलें तुम भी संभाल लो। तुम्हारी शैली से कुछ अलग है। शोर से लोगों की नींद हराम होती है, शुल्क लेकर निपटना है, ये तो काफी वाजिब है। अच्छा, तुम तो कमाल हो, तुम्हारी बात सही है। 10 मिनट में उपकरण तैयार। मैं सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। सुन लिया, मुझे पसंद है। तुम्हें कभी समझ ही नहीं आती कि मुझे क्या पसंद है। रिकॉर्ड साफ हो गया, ऊर्जा विश्व वृक्ष का उभार शुरू हो गया। प्रवेश की तैयारी करो। ठीक है, उच्च स्तर का भावनात्मक डेटा रिसाव। यह कोई साधारण शरारती भूत नहीं है। घटक विश्लेषण। विश्लेषण जारी है। उच्च घनत्व भावनात्मक डेटा के टुकड़े मिले। अगर यह भावनाएं गुस्सा और दुख बनकर इकट्ठा हो जाएं। लेकिन सबसे प्रबल संकेतक भावना है अपराध बोध। क्या मुख्य इकाई की पुष्टि हो सकती है? सिग्नल बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, सटीक जगह तय नहीं हो पा रही। पहले बाहर हटने की सलाह है, फिर योजना दोबारा तय करें। बहुत देर हो चुकी है, जबरदस्ती अनलॉक करो। दृश्य पुष्टि। स्थान में डेटा की धुंधली परत का प्रदूषण, ऊर्जा विश्व वृक्ष में असामान्यता। ये धुंधली परतें किसी सुरक्षा प्रणाली जैसी लगती हैं। रुको, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? सुनाई दी, जैसे तारों की आवाज हो। सिग्नल पूरे स्थान से आ रहा है। आवाज का स्रोत तय नहीं हो पा रहा। ऊर्जा स्रोत कहाँ है? पूरा ड्राइंग रूम गूंज रहा है। उच्च तीव्रता वाले डेटा का संकेंद्रण मिला। भौतिक शरीर पर हुआ हमला गायब हो गया। यह अब साधारण डेटा छाया नहीं रही। लियांग, हम शायद बड़ी मुसीबत मोल ले बैठे हैं। वे इन हालात की रिपोर्ट दो। लियांग, लगता है असामान्य उतार चढ़ाव हुआ है। चेतावनी, मैं अभी कम से कम 3 अलग अलग स्थानिक आयामों का पता लगा रहा हूं, जो यहां एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। निकास गायब हो गया है, दरवाजे के पीछे लाशों जैसी दीवार है। स्थानिक निर्देशांक पूरी तरह बिगड़ गए हैं। अब तो मैं तुम्हारी सटीक लोकेशन भी नहीं पकड़ पा रहा। समय भी जैसे थम गया है। यहाँ समय स्थान के नियम पूरी तरह बेअसर हैं। हमें जल्द से जल्द मुख्य ऊर्जा स्रोत ढूंढना होगा। चक्कर बहुत तेज है। फिर भी संभले हो, रास्ता दिखाओ। मुख्य स्रोत शयन कक्ष में है। रुको, दरवाजे के पीछे की ऊर्जा रीडिंग और यह अजीब रिपोर्ट। अब और देर नहीं हो सकती, फाइबर धुन तेजी से बढ़ रही है। तुम जहां खड़े हो वो असल दुनिया में मौजूद ही नहीं है। यहां का स्थानिक आयाम असामान्य है। वह आ गया।
वो हमें देख रहा है। ऐसा दबाव। यह ऊर्जा पाठक, अब तो बड़ा मामला होने वाला है। क्या कहना, वो हमला करने ही वाला है। अकल्पनीय, दानव ने शरीर धारण कर लिया। बफर पैच, सबसे बड़ा बचाव शुरू करो। ऐसे नहीं चलेगा, बफर पैच लगातार खर्च हो रहा है। अंत में बस कुछ मिनट ही टिक पाएंगे। जब मैं इसके हमले के पैटर्न का विश्लेषण कर रहा था, मुझे एक नियम मिला। इसका मुख्य ऊर्जा स्रोत इसके हृदय स्थल में है। ऊर्जा स्रोत, हृदय। तुम जानते हो, भौतिक हमला हमारे लिए बेअसर है। बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे ड्रैगनिंग को ऐसे ही देखती है। क्योंकि उस रात तुमने बहुत सारे झींगे खाए थे क्या? हमला रुक गया है। ऊर्जा डेटा में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। उसने जरूर कहा होगा, यही तुम्हारा सबसे पसंदीदा स्वाद है। स्थान का पुनर्गठन हो रहा है। तुम्हें सफलता का सुराग मिल गया। एक स्थिति की रिपोर्ट करो। सारी ऊर्जा पठन दरें गिर रही हैं। और उसकी चेहरे पर डेटा प्रवाह भी स्थिर होने लगा है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अकल्पनीय, उसका डेटा कोड पुनर्गठित हो रहा है। 3, मुझे खुफिया समर्थन चाहिए। लक्ष्य कोड, नीला साग 507। पृष्ठभूमि जानकारी निकालने का अनुरोध। डेटा प्रेषण जारी है। नियोक्ता झो श्याओमी, एकल माता, जीवन में बैंक कर्मचारी थी। बेटा झो युआन, 16 वर्ष, संगीत विद्यालय से जुड़े माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता है। ये ध्वनि सामान्य कार दुर्घटना के रूप में पुष्टि हुई है। सभी सबूत तो पक्के हैं, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। अभी अभी भेजी गई ऊर्जा विशेषताओं के विश्लेषण के अनुसार ये कोई साधारण अस्पताल के भीतर का मामला नहीं है। स्पष्ट कहो। इस स्थान की डेटा संरचना अत्यधिक पूर्ण है। ऊर्जा चक्र मोड परे वाली प्रणाली की विशेषताओं से मेल खाता है। तुम लोग अभी जिस जगह हो, परे वाला वो सुपर सिस्टम जो मृतकों की संख्यात्मक आत्माओं को समेटता है, यह नामुमकिन है। तुम्हारा मतलब है, हम किसी साधारण भूत से नहीं, बल्कि उस संख्यात्मक प्रवाह से भागे हुए। ज्यादा सही कहें तो किसी प्रबल भावना ने आकर्षित किए गए संख्यात्मक आत्माएं। उन्हें तो परे वाले में चैन से रहना चाहिए था, लेकिन अब अच्छा नहीं है। स्थान की संरचना ढह रही है। सावधान, डेटा खाता क्षेत्र बेहद अस्थिर है। ये तुम्हें अंधकार नगर में धकेल सकता है। अरे फू ये। अब भी सुन पा रहे हो क्या? अरे फू ये। मैंने तीव्र समय प्रवाह का पता लगाया है। ये स्मृति का पुनर्प्रसारण है। सावधान। फू ये। यह एक स्मृति चक्र है। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं खींच सकता, क्योंकि यह चक्र बहुत तीव्र है। ये कौन सा चक्कर है? 1, 2, 3। तीसरी बार। हर बार क्षणिक पुनर्स्थापन से टकरा रहा है। यह शायद झो युआन की आत्मा में सबसे दर्दनाक स्मृति खंड है। मुझे कुछ करना ही होगा। हम किसी भी तरह की दूरीकरण प्रक्रिया नहीं कर सकते। यह उनकी यादें हैं। वो महिला हर बार वहीं होती है। वो झो श्याओमेई है, श्याओ युआन की माँ। वो इस स्मृति से गहराई से बंधी हुई है। उसकी हालत ठीक नहीं है। उसका ध्यान बिल्कुल श्याओ युआन पर नहीं है। पुलिस विश्लेषण दिखाता है, उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया है। ये बहुत अजीब है। वो बच्चा लगातार झो श्याओमेई की ओर मुड़कर भी देख रहा है। उन दोनों के बीच की प्रतिक्रिया को बढ़ाओ। मुझे हर एक बारीकी साफ देखनी है। ध्यान से देखो, झो श्याओमेई की भावनाएं स्पष्ट रूप से श्याओ युआन को प्रभावित कर रही हैं।
उसने देख लिया, लेकिन बहुत देर हो गई। फूयी, ऑडियो संग्रहण बढ़ाओ। समानांतर संवाद स्तर 3 ऑडियो फिल्टर प्रोग्राम शुरू हो रहा है। उसकी भावनात्मक उथल पुथल बहुत तीव्र है, जिससे आवाज गंभीर रूप से विकृत हो रही है। वो किसी शब्द को बार बार दोहरा रही है। सुनने में लगता है जैसे कोई बैंड हो। पुष्टि करो, वो उस भूमिगत बैंड की बात कर रही है। वो सिर हिला रही है, चेहरा बहुत दृढ़ है। ये पूरी तरह से अस्वीकार करने वाला रवैया है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता, ये तुम्हारे भले के लिए है। क्लासिक नियंत्रक पिता की बातों का अंदाज। शियो युआन क्या कह रहा है? वो चिल्ला रहा है, तुम मुझे कभी नहीं समझे, यह मेरा सपना है। क्लासिक माता पिता के आवेग का मोड। रुको, उसने एक शब्द कहा। आखिरी बार। वो क्या चिल्ला रहा है? जल्दी, जरा रुको। उसने कहा, अगर तुम उस बैंड के पास जाने की हिम्मत करोगे, तो फिर इस माँ को मत छेड़ना। लगता है ये सबसे जानलेवा एक वाक्य है। चक्र रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? ऊर्जा पठन असामान्य है। अंतरिक्ष की स्थिरता अभी घट रही है। कुछ बदल रहा है। ये मूल आस्था में आए उतार चढ़ाव की वजह से है। वो गीत अब तक उसे नहीं दिया गया। वापस हकीकत में आया तो वह। तुम्हारा जीवन तंत्र बहुत अस्थिर है। उस स्मृति चक्र में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई। मिल गया, यही है। चेतावनी, उच्च तीव्रता वाले भावनात्मक ऊर्जा क्षेत्र का पता चला। ये डेटा ताला बेहद चरम आस्था से रचा गया है। स्कैन की ताकत बढ़ाओ, ताला खोलने की कोशिश करो। नहीं, ताले की संरचना बहुत जटिल है। जबरन तोड़ने से आत्मविनाश प्रोग्राम सक्रिय हो जाएगा। मैं स्मृति की पुनर्प्राप्ति और डिकोडिंग आजमाता हूं। ऊर्जा पठन तेजी से ऊपर जा रहा है, तुरंत रोको। दोनों तरीके काम नहीं करेंगे। इस ताले में पछतावा, अफसोस, अधूरा प्यार सब घुल मिल गए हैं। बहुत जटिल है। बुरा हुआ, अंतरिक्ष फिर से अस्थिर होने लगा। वो रो रहा है। उसे मत छुओ, खतरा है। तुमने ये कैसे कर लिया? मुझे नहीं पता, बस ऐसा महसूस हुआ। ऐसा ही होना चाहिए। आखिर तुम हो कौन? तुमने ये ताला खोला कैसे? मुझे बस लगा कि उसे सहारे की जरूरत है। लियांग, मेरी बात सुनो। मैंने उसकी जीवन विशेषताएं स्कैन की। वाकई हैरान करने वाली बात है। स्पष्ट बोलो, कहाँ है हैरानी? उसमें न दिल की धड़कन है, न शरीर का तापमान, न ही मस्तिष्क तरंगें। यह इंसानों में होने वाली मूल जीवन विशेषता ही नहीं है। वो तो किसी अत्यधिक सघन डेटा प्रवाह जैसा है। समझाओ, उसके कोड में किसी शुद्ध सहानुभूति एल्गोरिदम की भरमार है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तुम एक ऐसी सहानुभूति प्रक्रिया जैसे हो जिसमें आत्मबोध आ गया है। साफ कहें तो वो एक जीव बन चुका है। वो जब प्रकट हुआ तो दरार के भीतर से था। दरार। तुम्हें किसने बनाया? तुम्हारा मकसद क्या है? वो तुम्हारे पीछे चल रहा है। मेरे पीछे चल रहा है। रुको। आप सबका धन्यवाद। प्रतिध्वनि ढूंढने के लिए आप सबका धन्यवाद। ये गीत, हाँ, यह मेरी माँ के लिए लिखा गया माफी का गीत है। लेकिन माँ की आस्था और भी गहरे कहीं है। यह उसकी स्मृति है। ऊर्जा विशेषता का मिलान। यकीनन ये झोउ शियाओमेई की स्मृति का डेटा है। लगता है उसकी आस्था अब भी इस अंतरिक्ष में बची हुई है। वह बच्चों से बहुत प्यार करती थी।
ये स्मृति के टुकड़े और पहले देखी चीजें बिल्कुल अलग हैं। वो हमेशा अपने बेटे को ही अपनी शान मानती थी, सच में। वो हमेशा कोई न कोई तरीका सोच रही थी ताकि संगीत स्कूल की फीस जुटा सके। शियो युआन में काफी हुनर है, लेकिन संगीत सीखने में बहुत बड़ा निवेश चाहिए। मुझे बस डर है कि वो तकलीफ झेलेगा। ये रास्ता बहुत कठिन है। वो विरोध नहीं कर रहा, वो डर रहा है। शायद उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। उसे तुम्हारा साथ देना चाहिए। बस तुम खुश रहो। कुछ भी कर लो, ठीक है। माँ सच में गलत थी। चेतावनी। जिट डेटा का संकलन शुरू हो रहा है। ऊर्जा विश्ववृक्ष ने सुरक्षा पूर्व ज्ञान तोड़ दिया। वो प्रकट होने वाला है। 2 जिद रूप एक साथ प्रकट हो गए। उनके ऊर्जा धारक आपस में टकरा रहे हैं। उनके भावनात्मक आवृत्तियां पूरी तरह उल्टी हैं, आपस में प्रतिरोध कर रही हैं। माँ की रोशनी में पछतावा और नफरत भर गई है। और शियाओ युआन की आत्मा तो यादों की कसक और असंतोष की चादर में लिपट गई। मैंने इतनी मेहनत तुम्हारी मान्यता पाने के लिए की। माँ बस तुम्हें दुख में नहीं देखना चाहती। ऊर्जा के रिसाव को हर हाल में रोकना होगा। फिर भी कोई फायदा नहीं। लगता है सामान्य तरीके पूरी तरह बेकार हैं। उनकी जिद बहुत गहरी है। पहले ही आत्मचक्र में फंसा ऊर्जा क्षेत्र बना चुका है। मैंने कभी नहीं माना कि मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। माँ को पता था कि वो गलत थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ बहुत देर से हुआ। स्थिति का विश्लेषण करो। इस गति से 3 मिनट के भीतर तुम्हें तुरंत यहाँ का स्थानिक आयाम असामान्य है। तुमने इस ताले को खोला कैसे? आसी, एक साथ गूंजने की तैयारी करो। यही समय की एकमात्र आशा है। स्मृति कोडिंग के समय की कार्रवाई बहुत खतरनाक है। तुम तैयार हो ना? फू ये अधिकतम शक्ति पर डेटा भौतिकीकरण प्रोग्राम शुरू करो। समझ गया, लेकिन लिंग, ऐसा करने से तुम्हारे सारे ऊर्जा भंडार खत्म हो जाएंगे। भौतिकीकरण। आसी, अभी इसी वक्त अपनी सहानुभूति शक्ति से उन्हें मार्गदर्शन करो। ये चिन्ह ऊर्जा पठन अब सामान्य हो रहा है। डेटा तूफान पूरी तरह थम गया। ये तो कमाल हो गया। तुम सबका शुक्रिया। मुझे सच में अलविदा कहने दिया। माँ तक मेरा गीत पहुंचाने के लिए शुक्रिया। स्थान फिर से सामान्य हो रहा है। सबूत डेटा पूरी तरह बिखर गया। ये स्थान आखिर आजाद हो गया। अब शायद सुकून पा गया होगा। तीन साल पहले कला छात्रा सूली की फूल जैसी लैंडिंग हादसे में मौत हो गई। उम्र बस 19 साल थी। मौके की जांच रिपोर्ट में इसे एक हादसा बताया गया। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार आग बिजली की लाइन के पुराने पड़ जाने से लगी, लेकिन ऊर्जा पठन में मैंने तेज असंतोष और क्रोध का पता लगाया। उसे ले जाओ या उसे यहीं रहने दो। लिंग, क्या तुम आसी को लेकर चिंतित हो? उसका अस्तित्व बहुत असामान्य है और वो कोई साधारण डेटा जीवन नहीं है। क्या तुम्हें कोई और मिल गया? खतरे का सूचकांक विश्लेषण करो। ऊर्जा पठन दिखा रहा है कि यह 50.7 से भी 3 गुना से ऊपर है। मैंने तीव्र आक्रामकता का पता लगाया। रुको, वो संगीत क्या है? असंभव।
ये धुन तो डाटा में। आसी, हमें बात करनी होगी। मैंने क्या गलत किया? कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें जानना चाहिए। ध्यान से सुनो। ये दुनिया ऊपर से जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। वास्तविकता के तहत एक प्रणाली मौजूद है जिसका नाम पारी है, जो मृतकों की संख्यात्मक आत्माओं को संजोए रखती है। जैसे शियायुआन और उसकी माँ। हाँ, लेकिन कभी कभी प्रबल संकल्प संख्यात्मक आत्माओं को पारी से अलग कर देता है और डेटा अवरोध बना देता है। और मेरा काम इन्हीं असामान्यताओं को ठीक करना है ताकि भटकी आत्माओं को चैन मिल सके। यही मेमोरी कोडर की जिम्मेदारी है। मेमोरी कोडर, क्या तुम उन फंसी हुई आत्माओं की मदद कर रहे हो? इसे यूं भी कह सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है। जैसा तुमने अभी देखा था वैसा ही अगला मिशन और भी खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हें चुनने देता हूं, या तो छोड़ दो और एक आम इंसान की जिंदगी जियो, या मेरे साथ रहो। तुम शायद अनदेखे खतरे से टकरा जाओ। क्या बात है? बोलो। सभी आधिकारिक रिकॉर्डों में मृतकों की उस जाति की फाइलों की तस्वीरें कभी प्रोसेस नहीं की गईं। चेहरा धुंधला है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। फिर वही आवाज सुनाई दी। किस चीज की आवाज? पियानो की आवाज इस 8 सुरों वाले बक्से से आ रही है। और भी कैनवास पर ब्रश चलने की आवाज। लेकिन स्टूडियो तो साफ जलकर खाक हो चुका है न? फूई, उसके हाथ पर बचे हुए डेटा की जांच करो। कमजोर डेटा प्रतिध्वनि है। स्रोत स्टूडियो की ओर इशारा कर रहा है। ये तर्कसंगत नहीं है। वो वहां कभी गई ही नहीं। वो लड़की सूली, क्या वह? चल सकती है। चल सकती है, लेकिन कुछ चीज अंदर घुस आए हैं। फूई, घुसपैठ के डेटा का विश्लेषण करो। यही कोड डिकोड करो। ये स्मृति का टुकड़ा है, 3 साल पुराना। बुरा हाल है, मानव निर्देशांक में तेज उतार चढ़ाव शुरू हो गया। स्मृति प्रक्षेपण। 15 सेकंड तक बोझ बढ़ाओ, फिर दोहराओ। पुष्टि हो गई। ये स्मृति चक्र है। मृत्यु के क्षण की संवेदना अनंत लूप में प्रसारित की जा रही है। तापमान सामान्य है, मस्तिष्क तरंगों की मात्रा भी सामान्य है। सभी जीवन सूचक सुरक्षित दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है अब दम घुटने ही वाला है। त्वचा फिर भी दर्द कर रही है। दिमाग में जबरन जलती हुई चीजें डाली जा रही हैं। फूई, इस बार के चक्र के सभी ऊर्जा तरंग पथों को दर्ज करो। समझ गया, लेकिन शून्य में एक असामान्यता है। आग की लपटों के जलने की गति पहले 12 बार में 17% धीमी थी। ये भौतिक क्षय नहीं है, ये डेटा स्तर का दमन है। उसकी सृजन भावना ने एक भावनात्मक ऊर्जा क्षेत्र बना लिया है, जिसने अभी के लिए मृत्यु स्मृति के क्षरण को रोक दिया। सिद्धांततः ये संभव है। अगर मरने से पहले उसकी पूरी चेतना इस चित्र को पूरा करने पर केंद्रित थी, तो इस संकल्प की ऊर्जा घनता मृत्यु भय से भी अधिक हो सकती है। वो क्या बना रहा है? रंग बहुत बिखरा हुआ है। मुझे उसकी चेतना से जुड़ने की कोशिश करनी होगी। आसी, तैयार रहो, कभी भी कनेक्शन काटना पड़ सकता है। मुझे कुछ चीजें मिली हैं जो तीसरी प्राइमरी से ट्रांसमिट हुई थीं। सर्वोच्च एन्क्रिप्शन स्तर, कोड नाम ड्रीम प्रोजेक्ट। मैंने ये लक्ष्य पहले देखा है। यहाँ लिखा है भावनाओं का दृश्यीकरण प्रयोग। कोड संख्या 09, 3 साल पहले शुरू हुआ था। संयुक्त सरकार का गुप्त अनुसंधान परियोजना, मानव भावनाओं की डेटा आधारित अभिव्यक्ति और कलात्मक रूपांतरण की खोज। भागीदारों की सूची देखिए। वही है, वो यही है। प्रयोग की प्रक्रिया, परीक्षणकर्ता की मस्तिष्क तरंगों और भावनात्मक तरंगों को तुरंत दृश्य डेटा में बदलना, फिर तंत्रिका इंटरफेस के जरिए डिजिटल कैनवास पर प्रक्षेपित करना। सैद्धांतिक रूप से योजना के मुताबिक किया जा सकता है।
वास्तविक परिणाम क्या है? ये चेहरा और चित्रकला कक्ष में ये घंटी का डिब्बा। क्या हुआ? सफेद रंग है, हर तरफ सफेद ही सफेद। सब कुछ झिलमिला क्यों रहा है? जादू, जादू के पीछे चश्मा। मुझे देख रहे हो? शायद स्मृति की चमक झलक ट्रिगर हो गई है। मस्तिष्क की रक्षा व्यवस्था मुख्य जानकारी को छांट रही है। क्या ये संभल पाएगा? हमें एक फैसला करना होगा। कौन सा फैसला? सू ली की स्मृति कोर उस पेंटिंग में बंद है। सामान्य तरीकों से भीतर नहीं जा सकते, लेकिन तुम मूल रूप पर्यवेक्षक हो सकता है तुम्हारी भावनात्मक तरंग इसकी आवृत्ति से मेल खा जाए। 0। तुम चाहते हो कि आंसू भावनात्मक नियंत्रणकर्ता बने। जोखिम बहुत बड़ा है। स्मृति पुनर्प्रसारण से डेटा पलटवार हो सकता है, इसलिए फैसला तुम्हारा है। तुम मना कर सकते हो, हम इससे भी धीमे लेकिन सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ेंगे। नहीं। हाँ। अभी जो पेंटिंग्स थी वे समय अक्ष पर और पीछे खिसक गईं। ये और पुरानी स्मृति है। थक गए हो क्या? थोड़ा आराम कर लो। मैं नहीं थका हूँ। सू ली दीदी, तुम पेंटिंग जारी रखो। उसके बोलने का ढंग बहुत अजीब है। मानवीय स्वाभाविक लहजे जैसा नहीं, जैसे पहले से सेट किया हुआ उत्तर हो। तुम्हें पता है, जब तुम पास होती हो तो लगता है मैं सबसे अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ। तुम बहुत निश्चल हो। तुम्हारी आंखों में देखो। तुम वहाँ कैसे बैठे हो? रत्ती भर भी कोई भटकाव नहीं, मानो एक आईना हो जिससे मैं अपने दिल की सबसे सच्ची भावना देख पाता हूँ। मुझे ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन मुझे तुम्हें पेंटिंग करते देखना पसंद है। तो ठीक है, बस तुम आना चाहो। तुम बस यूं ही पेंटिंग करते रहना। उसकी प्रगति हर बार मूल रूप प्रस्ताव देते ही उसका रूप और साफ हो जाता है। वो चेहरा यही है। यह मेहमानों के सपनों की योजना की मुख्य प्रयोगशाला है। वो मुझे ढूंढ रहा है। अधिकार पर्याप्त नहीं है। आपकी पहुंच अनुमति सुबह 9 बजे ही रद्द हो चुकी है। सूली सहपाठी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। 0 नंबर कहाँ है? तुम खुद देखो। मूल रूप इकाई 0 नंबर ने आत्मविनाश प्रक्रिया शुरू कर दी है। आत्मविनाश प्रक्रिया। मैंने अवरोध क्षेत्र की ऊर्जा संरचना का फिर से विश्लेषण किया है। ये साधारण श्रद्धा का अवशेष नहीं है। यह एक अत्यंत सटीक संकेत प्रेषण यंत्र है। उसने अपनी मृत्यु के क्षण की सारी भावनात्मक डेटा से एक निरंतर चक्र वाला प्रसारण संकेत बनाया है। ज्वाला चक्रवाहक है जो सचमुच संचरण का काम कर रहा है। यह मेरी स्मृतियों से जुड़ा है। वो मेरे अस्तित्व का प्रमाण देना चाहता है। इसलिए वो चित्रकक्ष को जलाता है, आत्महत्या के लिए नहीं, बल्कि प्रणाली में इस अत्यंत तीव्र भावनात्मक डेटा को दर्ज कराने के लिए, ताकि निरीक्षण कक्ष का ध्यान इस ओर जाए। बस कोई इस डेटा का विश्लेषण कर ले तो वो स्मृति के भीतर के उस हटाए गए मूल रूप को देख सकता है। लेकिन उसे ये पता नहीं है तुम्हारी स्मृतियां साफ कर दी गई हैं और तुम्हारा देह आधार सड़क पर छोड़ दिया गया है। उसके भेजे संकेत को 3 साल से कभी स्वीकार ही नहीं किया गया। जबरन बाहर निकलने की कोशिश मत करो। वो कनेक्शन स्थापित कर रहा है। तुम लौट आए, मेरा समान भाव का साथी। तुम हो सूली। जमा हुआ रंग सा स्मृति अवशेष आखिरकार बोलने लगी। तुम सूली की स्मृति देह हो। मैंने पूरे भावनात्मक डेटा से तैयार की गई प्रतिलिपि हूँ, जो बनाकर इस चित्र में सील कर दी गई। जब तक तुम खुद इसे पूरा नहीं करोगे तभी मैं जागूंगी। तुम्हारी स्मृति देह कितने समय तक टिक सकती है? इतना कि पूरा सच बता दे। तुम जानते हो कि तुम मूल रूप 0 संख्या हो, लेकिन क्या तुम जानते हो म्यूमेंग योजना को तुम्हारी जैसी मौजूदगी की जरूरत क्यों है? बेशक बस इतना कहा जाएगा कि यह भावनाओं के लिए है, लेकिन परेशानी भी तो कला साधकों की रचना में मदद करती है। ये तो बस पहला कदम है। परियोजना का असली नाम है पूर्ण मानव भावना दर्पण तंत्र। उन्हें बनाना है
ऐसे डेटा आधार जो पूरी तरह सोख सके और मानव भावनाओं को समझकर उन्हें मात्रात्मक रूप दे सके तुम्हारे भीतर डाला गया था। पूर्ण आवृत्ति भावनात्मक सही गूंज मॉड्यूल। जब कलाकार रचना करता है तुम उनकी भावनाओं को उभार सकते हो। वे अनकही पीड़ाएं। ये शून्य संख्या नहीं है, क्योंकि तुम ही सबसे पहली मूल प्रतिलिपि हो और अकेली भी, जिसे स्वतंत्र कोड दिया गया है। ऐसी इकाई आसी नाम मुख्य प्रणाली में दर्ज होने के बाद तुम्हारा क्रमांक 0 से बदलकर 0 हो गया। मैं दूर से हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रणाली की सुरक्षा बहुत मजबूत है, लेकिन ढांचा काफी जाना पहचाना है। मुझे 10 सेकंड दो। पूर्ण आवृत्ति भावनात्मक सह गूंज मॉड्यूल का तंत्रिका इंटरफेस आरेख, भावना प्रतिक्षेप पथ का प्रत्यावर्ती दमनक, और यह भी स्वायत्त भावना शिक्षण प्रोटोकॉल स्विच। ये सब मेरे शरीर में है। स्मृतियां गायब हैं। क्या मेरे बात करें तो मुझे लगता है मेरे पास 10 साल से पहले की कोई स्मृति नहीं है। 10 साल से पहले की स्मृतियां? तो फिर मेरी एक भी याद क्यों नहीं है? कहा जाता है कि प्रयोगात्मक देहों में स्मृति हानि की स्थिति आम होती है। ये तो बहुत सामान्य है। वे जटिल डिजाइन तुम्हारे सबसे शुरुआती शरीर में अब जिस अवस्था में। आसी, इस बार तुम सिर्फ निरीक्षण की जिम्मेदारी निभाओ। मुझे लग रहा है मैं दम घुटने से अभी मरा ही चाहती हूँ। स्मृतियां गायब हैं। 10 साल से पहले की स्मृतियां? तो फिर मेरी एक भी याद क्यों नहीं है? ये तुम्हारे नवे इंटरफेस से जुड़ने के बाद का तीसरा महीना है। प्रणाली अभी अस्थिर है, लेकिन कीमत तुम्हारी भावनात्मक प्रतिक्रिया है। दिन ब दिन धीमी पड़ती जा रही है। लाल सूरज का रंग गरम सा। भावनाओं की प्रतिध्वनि भी हंस पड़ी। बेबाक डेटा, मेरा तंत्रिका मानचित्र। वो नकाबपोश आदमी, यही तो स्वप्न रचयिता होगा। वो लिंग है, ड्रीम प्रोजेक्ट का उपनिदेशक, और तुम्हारी मां के साथ परियोजना की दिशा को लेकर बुनियादी मतभेद हो गया। डॉक्टर सू किन का मानना है भावनात्मक डेटा समझने और चंगा करने के लिए होना चाहिए, जैसे तुम्हारी भावनात्मक कमी की भरपाई करना। लेकिन लू ज्यूसी का कहना है भावना इंसान की कमजोरी है, जिसे विश्लेषित किया जाना चाहिए, नियंत्रित किया जाए, यहां तक कि हथियार में बदला जाए। मुझे रिकॉर्ड मिला कि लू ज्यूसी को परियोजना से निकाल दिया गया था। कारण ये था कि उसने खुद से भावनात्मक उल्टा प्रभाव वाला प्रयोग किया, जिससे 3 प्रयोगकर्ताओं की मानसिकता टूट गई। जब वो आसी को साथ ले गया तो उसे एक और गुप्त प्रयोगशाला में बंद कर दिया, ये सोचकर कि उसकी मनचाही रीराइटिंग कर देगा उसका मूल समझौता, कि उसे सक्रिय रूप से भावनात्मक संकेत देने वाले हथियार में बदल दिया जाए। तीसरी स्तर की डेटा रचना प्रणाली शुरू की जाए और आसी का भावनात्मक इंटरफेस काट दिया जाए। वानसान, इस जगह के असली निर्देशांक लॉक करने में मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हो गया है। द्विदिशात्मक डेटा पुल बनाया जा रहा है। आसी के वायु मॉड्यूल की प्रतिक्रिया तीव्रता असामान्य रूप से ऊंची है। निर्देशांक स्थिर हो चुके हैं। चेतावनी, ये स्थान सूली की स्मृति देह के बिखरने से संरचना की स्थिरता घट रही है। तुम्हारे पास इस दृश्य को पूरा करने के लिए 12 मिनट हैं। अगर असफल हुए तो तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। आसी, ध्यान से सुनो। ये प्रकाश प्रवाह, ये रंग हैं। अब तुम्हें चित्र बनाना नहीं है, बल्कि रचना करनी है। सूली की सारी स्मृति डेटा पहले ही इन प्रकाश प्रवाहों में ढल चुकी है। ये रंग हैं। एक 1095 दिनों से जलती यादों का चक्र। समापन की पुष्टि।
क्या तुम मुझे महसूस कर रहे हो? महसूस नहीं, प्रतिध्वनि है। ये दृश्य अब एक स्थिर भावनात्मक डेटा क्रिस्टल है, एक सच्चे दर्पण की तरह, जो देखने वाले के भीतर को प्रतिबिंबित करता है। सूली के अंत में दूसरा असामान्य नोड, मरम्मत की पुष्टि। बेशन प्रणाली, इंटरफेस गहराई से सिंक, अद्यतन। 9 प्रारंभिक नोड। तुमने 2 हल कर लिए हैं। संख्या घटने के साथ सिस्टम के साथ आपका एकीकरण अब पलटना नामुमकिन है और गहरा हो गया है। फूई, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो एक घटना सुलझी नहीं और तुम पूरे से बस एक कदम और दूर हो, और प्रणाली द्वारा पूरी तरह निगले जाने के भी उतने ही करीब, एक कदम और करीब। फिर क्या? दुर्घटना की फाइलों की जांच पूरी। 5 साल पहले 11 नवंबर 7 तारीख, स्टारलाइट थिएटर में आखिरी ड्रेस रिहर्सल। नाटक झूठों का नगर। रात 9:17। मंच के बीचों बीच मुख्य स्पॉटलाइट का अचानक गिर जाना, तीनों मुख्य कलाकारों की मौके पर ही मौत। दुर्घटना जांच रिपोर्ट काफी पूरी है, सारी प्रक्रियाएं नियमों के मुताबिक थीं। लेकिन अजीब बात यह है कि इन तीनों के मृत्यु समय के मुहर सिस्टम रिकॉर्ड में 0.3 सेकंड की मामूली देरी दर्ज है। ये किसी एक ही घटना से नहीं हुआ। रहस्यमय संबंध। अभी क्रॉस जांच हो रही है। सुवान नाट्य परिवार से हैं, स्वभाव से एकाकी। वे नाट्य दल की निर्विवाद मंच प्रमुख थीं। 3 साल पहले के उस ध्वस्त नृत्य दल से गायब। पृष्ठभूमि रहस्यमय, अभिनय शानदार, पर लोगों से रिश्ता औसत। वे नाट्य दल के सबसे बड़े निवेशक के परिवार का सदस्य हैं। असल में उन्हें यहाँ पाठ पढ़ाने के लिए अस्थायी तौर पर रखा गया था। आप ही लिन लिंग साहब हैं ना? मैं झो श्यान हूँ, स्टारलाइट नाट्य दल का दल प्रमुख। मेरे मंच पर बवाल। फूई, तत्काल दुर्घटना स्थल से डेटा निकालिए, सभी चित्र और ऑडियो रिकॉर्ड। दुर्घटना से ठीक पहले के 3 मिनट पर विशेष विश्लेषण कीजिए। निकाला जा रहा है। पुलिस की फाइलें, थिएटर की निगरानी फुटेज, यहां तक कि दर्शकों के फटे हुए मोबाइल वीडियो भी। क्या कभी निपटाया जा रहा है? वे फैला रहे हैं अलग अलग भावनाएं। बाईं ओर की महिला है, गहरी उदासी और अपराध बोध। बीच वाला पुरुष है, रोष और भय। दाईं ओर की महिला बहुत जटिल है, निराशा और थोड़ी सी तंज भरी मुस्कान भी। इसे पहन लो, ये भावनात्मक डेटा प्रवाह पर अस्थायी सीधा आघात रोक सकता है। लेकिन धनुष जैसी संरचना बहुत अस्थिर है, किसी भी समय फिर से फट सकती है। उस समय की दुर्घटना के स्थल कर्मियों की फाइलों में 3 मृतकों के अलावा और कौन था? मौके पर कुल 7 कर्मचारी थे। 4 मंच सहायक मामूली रूप से घायल हुए, पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। लाइटिंग और साउंड इफेक्ट्स वाले उस वक्त मंच क्षेत्र में नहीं थे। अक्षत, खतरे वाले क्षेत्र में अकेले जो सुरक्षित बचा था वो है मंच पर्यवेक्षक ली वेई गो। मैं, आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? रात में मंच खुला नहीं रहता। ली वेईगुओ साहब, 5 साल पहले की दुर्घटना के बारे में कुछ सवाल हैं, आपकी मदद चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। दुर्घटना रिपोर्ट में सब लिखा है। वो एक हादसा था। झूमर के पुराने स्क्रू ढीले पड़ गए थे। उसने बटन दबाया था क्या? यादें भले ही छोटी हों, लेकिन मुझे लगता है वो जूझ रहा था। वो बटन शायद झूमर के आपातकालीन नियंत्रण का था। मैंने मंच नियंत्रण कक्ष के डिजाइन चित्रों का विश्लेषण किया है। निश्चित रूप से एक झूमर आपातकालीन रिलीज बटन, जो झूमर के अचानक डगमगाने पर तेजी से उसे मुक्त करने के लिए, ताकि वो सुरक्षित रूप से सुरक्षा जाल में गिर सके। लेकिन अगर सुरक्षा जाल अपनी जगह पर न हो, तो यानी
बटन दबाने से शायद हादसा रुक जाता, या फिर गिरावट और तेज हो जाती। वे फिर आ गए। भावनाओं का उतार चढ़ाव बहुत तीव्र है। वे हमें पुकार रहे हैं। चूंकि उन्होंने बुलाया है, तो हम अंदर चलें। जरा रुको, सभी डेटा उतार चढ़ाव दर्ज करने के लिए तैयार रहो। मौज, हमारे जैविक संकेतों को स्थिर करो। तीनों के दृढ़ निश्चय और विश्वास। मौत खुद नहीं, बल्कि मौत से ठीक पहले का वो एक पल। उन अनकही सचों का वे इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार एक ही क्षण को दोहरा रहे हैं, ताकि वो बात कह सके जो तब कह नहीं पाए थे। भावनात्मक डेटा प्रवाह का विश्लेषण। मुख्य बिंदु मिला। हादसा होने पर तीनों के अधूरे बेहद प्रबल भाव प्रकाश 3 अलग अलग भावनात्मक डेटा पैकेट बन गए। लेकिन मौत के उस पल के अत्यधिक झटके से ये तीनों डेटा पैकेट बिखरे नहीं, बल्कि अंदरूनी सामग्री के आपसी जुड़ाव के कारण एक असामान्य डेटा प्रतिध्वनि पैदा हुई और वे एक दूसरे को पोषित करते रहे। सू वान ने चेन मो के लिए जो महसूस किया उसे छिपा लिया। चेन मो ने छिपाया अपनी असली पहचान को। झाओ छेन ने छिपा लिया वो कुछ राज जो वो जानती थी। ये झूठ मौत के उस एक पल में और भी बड़े हो गए और फिर सब एक दूसरे से उलझ गए। यही सामूहिक स्मृति व्यवधान बनने का सिद्धांत है। हर झूठ उच्च तीव्रता वाले भावनात्मक डेटा का एक हिस्सा होता है। 3 झूठ मौत के उस पल, स्थान ओवरलैप और भावनात्मक प्रतिध्वनि के कारण एक आत्मधारित ऊर्जा चक्र बनाते हैं। जैसे 3 अलग अलग आवृत्तियों के कांटे किसी निश्चित दूरी के भीतर आपस में कंपन को उकसा देते हैं। इसलिए सिर्फ आत्माओं को शांति देना बेकार है, उनके झूठों की गांठ खोलनी होगी, ताकि हर भावनात्मक डेटा पैकेट पूरी तरह अभिव्यक्त हो और फिर स्वाभाविक रूप से बिखर जाए। मैं करूंगा। मुझे उनकी असली दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। सू वान, तुम कहना क्या चाहती हो? उस रात पीछे के मंच पर तुमने पाया कि तुम्हारी पोशाक को चेन मो ने छुआ था। तुम नाराज नहीं थी, तुम डरी हुई थी। नाटक झूठों का शहर। मेरा मंच शरारती भूत। हर शो जैसे शापित हो गया, जिसे छूता वही मिट्टी में मिल जाता। मैं प्रतिध्वनि पुल का काम करूंगा। तीनों भावनात्मक डेटा प्रवाहों को आपस में जोड़ दूंगा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कह डालो। हमने झूठ बोला था, इसलिए हम सब मरना चाहते थे। मौत के उस पल में तीनों झूठ आपस में टकराए और एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया बन गई। हादसा कोई साधारण संयोग नहीं था। तीनों झूठों की पारस्परिक क्रिया से उपजा एक त्रासद नाटक था, पहले ही पूरी तरह एक दूसरे में उलझ चुका है। नियमित तरीका अलग नहीं किया जा सकता, तो फिर बारी बारी से अगला। चुप्पी, मैंने तुम्हें मौका दिया था। पर तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा और किसी को हमारे रिश्ते की भनक न लगने देना। मैं साबित कर दूंगी। मैं मंडली की सबसे बेहतरीन अदाकारा बन जाऊंगी। बेहतरीन। पहले झूठों के शहर का नायक हासिल कर लो, फिर बात करेंगे। मैंने तुम्हें पटकथा बदलते देख लिया। एक नजर में समझ गई। माफ करना, माफ करना। मुझे लगता है इस हिस्से का प्रदर्शन शुल्क। मेरी माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई है। ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसे चाहिए। तुम्हें परेशानी दी। अभी की रिकॉर्डिंग
तुम्हें क्या लगता है ये कितने पैसे का है? अगर निवेशक को उसके निजी बेटे के बारे में पता चल गया। थिएटर में ऐसा छोटा सा खेल। 30,000 नकद। मैंने ऐसे ही मान लिया जैसे कुछ सुना ही नहीं। अगर प्रदर्शन में कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए, अगर झूमर थोड़ा सा हिल जाए, उन्हें जरा चौंका दे। वैसे भी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इस संक्षेप को जांचो अभी विधि के डेटाबेस में। LGS की पुष्टि करो। क्या वो स्वप्नकर्ता का असली नाम है? लू जियूजी के नाम के आद्याक्षरों का संक्षेप फाइल में दिख रहा है। 20 साल पहले वो कभी नाट्य विद्यालय में मनोविज्ञान और नाटक सिद्धांत की पढ़ाई करता था। दोहरी उपाधि झूठों का शहर उसका स्नातक कार्य है। तो यह नाटक स्वप्नकर्ता ने लिखा था। सिर्फ लिखा ही नहीं, तुम इन मंच निर्देशों और मनोवैज्ञानिक विवरणों को देखो। ये तो मानो मानव स्वभाव की कमजोरियों की सटीक चीरफाड़ है। हर पात्र के झूठ, इच्छा और भय सब धीरे धीरे आपस में जुड़ते जाते हैं। यह नाटक, तीनों पात्र एक दूसरे को चूम रहे हैं। वासर लॉक स्पेस एंकर पॉइंट। मुझे समय दो। प्रोग्राम लोड हो रहा है। 100 में से 10, 100 में से 30। एंकर पॉइंट लॉक हो गया, लेकिन चेतावनी, यह क्षेत्र सिर्फ 10 मिनट तक ही स्थिर रह सकता है। समय पार होने पर यह स्थान पूरी तरह ढह जाएगा। तुम लोग डेटा की बाढ़ में बह जाओगे। आशा, तुम्हें एक साथ जोड़ना होगा तीनों भूत छायाओं की चेतना। उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करो, झूठ से ढकी सच्चाई। मैं डेटा प्रवाह से उनकी अवस्था स्थिर कर दूंगा। पहला भावनात्मक डेटा पैकेट अपने आप बिखरने लगा है। अनुनाद की तीव्रता 1/3 घट गई है। डेटा क्षेत्र स्थिर है। जारी रखो। दूसरा, अब तुम्हारी बारी है। अपने दिल की बात कह दो। मैं थिएटर मंडली में आया कला के लिए नहीं। मैं बस उस आदमी को यह साबित करना चाहता था कि मैं उसके जैविक बेटे से भी बेहतर हूं और उसके मान्यता देने लायक भी हूं। इसलिए मैंने जान लगाकर अभिनय किया, निदेशक को खुश किया, रिश्ते भी बनाए। जब मैंने सुवान द्वारा स्क्रिप्ट बदलते देखा, मैंने खुलासा नहीं किया। झाओ छयान, सच्चाई कह दो, तभी तुम आजाद हो सकती हो। माँ तो कब की मर चुकी है। 1 साल पहले ही मर चुकी थी। मैंने कहा था कि उसे गंभीर बीमारी है, ऑपरेशन के पैसे चाहिए। सब झूठ था। मुझे बस पैसे चाहिए थे, ढेर सारे पैसे, क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मैं फिर उस पुराने तंगहाली वाले दिनों में लौट जाऊंगी। मुझे डर लगता है कि लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे। मैं थिएटर मंडली में सिफारिश के दम पर आई थी, सबको पता है। वे पीछे से मुझे सिफारिशी कहकर बुलाते हैं। तो जब मुझे उसका रहस्य पता चला, तो मुझे लगा कि मौका मिल गया है। वैसे भी उसके पास पैसे तो थे ही। अगर मैंने थोड़ा पैसा हड़प लिया तो क्या हो गया, वो इसकी हकदार थी। लेकिन मैंने देखा, उस दोपहर को मैंने रोज सोरेनसन को देखा। मैंने उसे साफ साफ देखा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो ये भी। उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया।
धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। जल्दी मत जाओ, लिंग। मुझे पता है कि तुम यही करना चाहते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर तय करना बेहतर होता है। स्टारलाइट थिएटर की त्रासदी, जो 5 साल पहले शुरू हुई थी, वो मेरे गहन शोध का विषय रही है। 3 झूठ एक दूसरे को पोषित करते हुए सामूहिक जुनून का एक बंद लूप बनाते हैं। भावनात्मक संदूषण का कितना सही मॉडल। मैंने 5 साल इंतजार किया, एक उपयुक्त शोधक के प्रकट होने का इंतजार किया। तुम्हारी मां का मानना था कि भावनाओं को समझने और साथ की जरूरत होती है, वह अक्षम है। अनिश्चितता से भरा तरीका। और मेरा मानना है कि भावनाओं का विश्लेषण और परिमाणन किया जाना चाहिए और अंततः अनुकूलित किया जाना चाहिए। दर्द, ईर्ष्या, लालच, जुनून, ये नकारात्मक भावनाएं ही मानवीय संघर्ष की जड़ हैं। इसलिए वह मानता है कि इन भावनाओं को खत्म करने से त्रासदियों को खत्म किया जा सकता है। बुद्धिमान एसी। एसी। एसी मेरी रचना है और ये तुम्हारा दर्पण भी है। इसे देखो और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी भावनाएं कितनी अधूरी हैं। क्या वो सही कह रहा है? क्या क्या मैं सच में बिना पूरी भावनाओं के हूं? क्या मुझे सच में एक दर्पण की जरूरत है? एक सामान्य इंसान की तरह जीने के लिए मैं उस क्रोध की गर्मी महसूस नहीं करता जो मुझे महसूस करना चाहिए। मैं उस दुख का भार महसूस नहीं करता जो मुझे महसूस करना चाहिए। इन चीजों को संभालना गणित की समस्या हल करने जैसा है। विश्लेषण, गणना, निष्पादन, और फिर कलाई पर संख्या 1 कम हो जाती है। क्या मैं सच में उससे अलग नहीं हूं? तुम दर्पण नहीं हो और मैं भी दर्पण नहीं हूँ। मैं एसी हूँ। तुम्हें भावनाएं हैं। अगला, खामोशी। मैं तुम्हारे वैध उत्तराधिकारी से अधिक उत्कृष्ट हूं। मान लो मैंने कुछ नहीं सुना। परित्यक्त वेधशाला के मलबे पर वापस लौटे। भुला हुआ घंटाघर। क्या कोई उसे बचा सकता है? इमारती सामग्री से पता चलता है कि 20 साल पहले ये टाइम परसेप्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इंचार्ज प्रोफेसर चेन यून शेन थे। 9 साल पहले संस्थान बंद हो गया था, घंटाघर छोड़ दिया गया। लेकिन अजीब बात यह है कि 5 साल पहले से आसपास के निवासियों ने अक्सर टॉवर से आवाजें सुनी हैं। एक छोटी लड़की की हंसी और एक आदमी का रोना। समय हमेशा दोपहर 3 बजे के बाद होता है। मैंने सुना हंसी, बहुत खुश हंसी, और साथ ही पानी की बूंदों की आवाज। समय डेटा पढ़ने में असामान्य। ये स्मृतियों की पुनरावृत्ति नहीं है, पूरे स्थान की भौतिक समय गति बदल गई है। टॉवर के भीतर का समय। ये घड़ी मुख्य जीव संकेत का पता चला। मिलान घड़ी, मिलान पूरा। वापस स्वागत है लिंग। 0 नंबर दर्पण प्रतिरूप। इशारा तुम्हारी ओर है, एचसी। सिर्फ वह नहीं, इशारा उन सभी की ओर है जो भावनात्मक दर्पण सिद्धांत पर आधारित हैं, रचे गए प्रयोगात्मक रूप, और एचसी उनमें सबसे विशेष है। तनाव मत लो, मैं आज गलती साफ करने नहीं आया हूं। मैं यहां व्याख्याता बनने आया हूं। यही शिलागढ़ी के नीचे ही प्रतिपक्षी प्रणाली की असली जन्मभूमि है, जिसे समय कैप्सूल परियोजना कहा जाता है। असल मकसद है मानव भावनाओं और स्मृतियों को अंकीय रूप में संचित करना। यही है स्मृति का मूल। 9 साल पहले की वो दोपहर, सारी निगरानी जानकारी और तंत्रिका अभिलेख, भावनात्मक तरंग आलेख यहीं संकुचित होकर मौजूद हैं। प्रोफेसर चेन इसे कहते थे समय का अंबर। देखना चाहोगे क्या? मुझे दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है।
बेचारा सुनकर दया आ गई। तंत्र कह रहा है कि तुम्हारा भावनात्मक डेटा असामान्य होने से अभी ढह रहा है। तुम्हें अंदर जाना ही होगा। इसे स्थिर रखने का बस यही एक तरीका है। नहीं लिंग, ऐसा नहीं कर सकते। तब ये तंत्र से बांध दिया जाएगा, ये सारी भावना खो देगा और एक चलता फिरता बहाना बन जाएगा। मुझे जवाब दो। तंत्र अचानक ढह क्यों गया? क्योंकि मैंने थोड़ा सा छोटा मोटा बदलाव किया। उस समय कैप्सूल तंत्र बहुत नरम था। लिंग डॉक्टर और प्रोफेसर चेन दोनों क्रमिक उन्नयन पर अड़े रहे, क्योंकि भावनाओं का डिजिटलीकरण करने में दशकों लगते हैं, यहाँ तक कि कई पीढ़ियों का समय भी बहुत धीमा था। इसलिए उस दोपहर मैंने सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार किया और तंत्र के मूल में एक हिस्सा उच्च तीव्रता वाले भावनात्मक दबाव परीक्षण कार्यक्रम का डाल दिया। देखना चाहता था अत्यंत परिस्थिति में मानव भावना के डिजिटलीकरण की सीमा कहाँ है और ढहने का निर्णायक बिंदु कहाँ पड़ता है। तुम्हारा भावनात्मक डेटा उस समय तंत्र में सबसे शुद्ध और सबसे प्रबल नमूनों में से एक था, इसलिए ढहना तुमसे शुरू हुआ। लेकिन मैंने सोचा नहीं था सू चिन डॉक्टर की प्रतिक्रिया इतनी गड़बड़ और इतनी निर्णायक होगी। उनके बलिदान से बने डेटा, सुंदर आत्मा। दुर्भाग्य से तुमने फिर भी कम प्रभावी, दर्द से भरी मानवता को चुना। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहां को भी यूं ही गायब नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी मां की छोड़ी हुई चीज वापस लेनी है, और फिर अपनी चीज भी। क्या तुम्हें लगता है कि 9 साल पहले टूटी हुई भावनाओं की पुनर्स्थापना मेरी मां अपनी ही जानकारी का उपयोग मेरे भावनात्मक आधार बिंदु के रूप में करना चाहती थी, लेकिन प्रक्रिया जबरन रोक दी गई थी। अब मुझे इसे पूरा करना है। शून्य जबरन 9 साल पहले के भावनात्मक डेटा पैकेज का सम्मिलन। तुम्हारी चेतना पर आघात पड़ सकता है। खतरा, सिस्टम इस समय बहुत अस्थिर है। इसलिए एक सेतु की आवश्यकता है, एक जो मेरी भावनात्मक संरचना को समझ सके और मेरी मां के डेटा के साथ एक तालमेल वाला सेतु बना सके। वो तुम्हारा भावनात्मक क्षतिपूर्ति शरीर है। उसका मुख्य मिशन तुम्हारी मानवता बनाए रखने में मदद करना है। जगह अब अपर्याप्त है। मैंने कहा था लाखों लोगों की भावनाएं एक कमी है। मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा, विलय को पूरा करने के लिए। A2, जागो, तुम जाग जाओगी। समय चाहिए, धूप चाहिए। किसी को धीरे से कहना होगा, जागने का समय हो गया है। नीचे ऊर्जा विषाक्तता निगरानी सीमा तक पहुंच गई है। उच्च सांद्रता वाले चेतना डेटा के संग्रह का पता चला है। वो स्वप्नदृष्टा हैं। वो पूरी तरह से मुख्य सिस्टम में प्रवेश कर चुकी हैं। लिन, सावधान रहना। उसकी शक्तियां तुमसे सिस्टम नियंत्रण के लिए होड़ कर रही हैं। तुम आ गए, लिंगलिंग।
ठीक समय पर अनुष्ठान शुरू हो गया है। ये है तुम्हारा भावनात्मक नियंत्रण प्रोटोकॉल। ये सिर्फ नियंत्रण नहीं है, यह अंशांकन है। लोभ, घृणा और द्वेष के अत्यधिक परिणाम। यह नकारात्मक भावनाएं मानव जाति को हजारों सालों से परेशान करने वाला वायरस है। आज मैं पूरी मानव जाति के लिए एक भावनात्मक वैक्सीन लगाऊंगा। प्रोटोकॉल नंबर 3 छोटा 1 पूरे विश्व को कवर करेगा। सुरक्षित सिस्टम में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को, वर्तमान में ये संख्या 43 अरब है, उनकी भावनाएं फिर से कैलिब्रेट की जाएंगी सबसे स्वस्थ स्तर तक पहुंचने के लिए। जिज्ञासा मानव जाति की कमजोरियों में से एक है। लिंग। ये जिज्ञासा नहीं है। मुझे महसूस हुआ है उस स्मृति खंड में तुम्हारा डर छिपा है और तुम इंसानों की भावनाओं को नियंत्रित करके उसे ढकने की कोशिश कर रहे हो। बहुत शानदार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, लेकिन तुम गलत हो। मुझे कोई ऐसा डर नहीं है जिसे छिपाना पड़े। मैंने जो कुछ भी किया है वो तर्क और विवेक पर आधारित है। यह मैं ही हूँ, यह मैं ही हूँ। मैंने ही उसे ढीला छोड़ा था। अगर मैं इतनी तेजी से खड़ी न होती, अगर मैंने उसे और कसकर पकड़ा होता। तुम्हारी बहन का मामला, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। यह एक दुर्घटना थी। यादें? नहीं, मैं बस भाग रहा था। 30 साल से मैं हर दिन भाग रहा था। डेटा में भाग रहा था, सिद्धांतों में भाग रहा था, हर चीज को नियंत्रित करने के भ्रम में भाग रहा था ताकि त्रासदी से बचा जा सके। मैंने खुद से कहा था, अगर पूरी मानव जाति की भावनाओं को नियंत्रित किया जाए तो मेरी बहन जैसी दुर्घटनाएं फिर कभी नहीं होंगी। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ और वो लड़की जिसका नाम अर्टू है, तुम लोग बार बार साबित कर रहे हो कि मैं गलत था। भावनाएं बम नहीं है, वे जीवित होने का प्रमाण है। अनियंत्रित होना दर्द लाएगा, लेकिन दमन मृत्यु लाएगा, आत्मा की मृत्यु। सिस्टम अब टूट रहा है, उसे मैन्युअल रूप से हटा दिया गया है। तुम जीत गए, लिंग। तुमने अपनी सबसे घृणित और भयावह सहानुभूति से मुझे हरा दिया। मैं माफी का हकदार नहीं हूं। ये प्रयोगशाला, ये प्रोग्राम और वो सब जो मैंने करोड़ों लोगों के साथ लगभग किया था,